come tomorrow? Could you get me a glass of water? May I sit down? Do you mind if I sing a song? Well, dear friends, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आते ही इतने सारे सवाल क्यों पूछना शुरू कर दिया? Because this is exactly the topic we are going to discuss today, asking for permissions in English. So welcome to my class English है आसान with me Kritika on Bayani TV. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अलग अलग तरीके हैं परमिशन मांगने के लिए और साथ ही में उन परमिशंस को ग्रांट करने के क्या तरीके हैं. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू द यूज ऑफ कैन आई. कई बार हम लोगों को सुनते हैं ये पूछते हुए कैन आई सिट डाउन, कैन आई एंटर द रूम. तो क्या ये सही है? नो, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक इन दिस. कैन वर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारी कैपेबिलिटी. कई बार हम वो काम कर सकते हैं मगर हमारे पास परमिशन नहीं होती है वो करने की. लाइक कैन आई लीव द रूम? Of course you can. You have two legs and you can leave the room. But you may not leave the room because there is an important lecture going on. So आपको कैसे permission मांगनी है और किन जगहों पर आप can I यूज़ करेंगे, किन जगहों पे आप may I यूज़ करेंगे, वही exactly मैं आपको आज समझाने वाली हूँ. So can I आप कब यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं कैन आई जब आपको बहुत अर्जेंसी शो करनी है और उसका रिस्पॉन्स आपको येस में चाहिए. लाइक सडनली नीड अ पेन एंड माई फ्रेंड इज़ हैविंग अ पेन विद हर. मैं उनके पास जाऊंगी और मैं पूछूंगी कैन आई यूज़ योर पेन फॉर अ मोमेंट. तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? येस यू कैन यूज़ इट ऑफ कोर्स. द नेक्स्ट वे इज़ अ मोर पोलाइट वे और आपकी अर्जेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है और आपको उसका रिस्पॉन्स येस या नो में भी मिल सकता है. कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? और अगर इसके साथ में आप वो गोल्डन वर्ड प्लीज़ भी ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा आपका ये परमिशन लेना. कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़? तो आपका रिप्लाई क्या होने वाला है इसका? येस, आई वुड गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, श्योर. सो दिस इज़ व्हेन यू कैन यूज़ कुड आई, दैट इज़ टू साउंड मोर पोलाइट. इट इज़ स्लाइटली मोर फॉर्मल और आपकी अर्जेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है. Now let me come to the most universally accepted way of asking for a permission. ये बहुत ही ज़्यादा polite होता है. आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को. अगर आप उनको जानते हैं तब भी, उनको नहीं जानते हैं तब भी. That is may I. May I sit down? May I borrow your pen for a moment? May I go out for a walk? So this is one way of asking. This is a very polite way. This is a very formal way of asking somebody and it is universally accepted. इसका reply क्या होगा? Yes, you may. Of course you may. Sure, you may do it. So this is the response as well as the way of asking for a permission. Now I move on to a more formal way. जब आप सामने वाले को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं और आप उनसे परमिशन लेना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए. सो द वे इज, डू यू माइंड इफ आई सिट डाउन ओवर हियर? इज इट ऑल राइट इफ आई सिट डाउन ओवर हियर? सो दिस इज अ फॉर्मल वे एंड अ वेरी पोलाइट एंड अ रिस्पेक्टेबल वे ऑफ आस्किंग समवन फॉर अ परमिशन. अगर आपसे यही सवाल कोई पूछता है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? Certainly you may. Please suit yourself. Yes, you may of course sit down over here. So these are some of the ways of asking for permission and granting permission to someone. तो जाइए इन सब सेंटेंसेस को यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए और साथ ही साथ एक अच्छी पर्सनालिटी भी शो करिए दुनिया के सामने. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आई एम श्योर आज की क्लास से आपको कुछ ज़रूर अच्छी टिप्स मिली होंगी अपनी डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशन करने के लिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट आप अपने तक लिमिटेड मत रखिए आपकी इस नॉलेज को. गो अहेड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, like and subscribe to our channel Bayani TV. Thank you so much.